हमको ग्रुप में डालें। एक कुंडली, जो आपकी कुंडली, अपनी कुंडली हो, किसी प्रकार की कुंडली, एक व्यक्ति कोई कुंडली डाले और दशा चक्र, अंतरदशा चक्र सहित। कौन डालेगा? पहले रीज हैंड करें, पहले रीज हैंड करके बताएं कौन डालेगा। चलिए सुबोध जी, सुबोध जी आप कुंडली डालिए, फटाफट डालिए। गुरुजी मैं इसमें एडमिन नहीं हूँ, मैं कैसे भेज पाऊंगा इसको? चलिए ठीक, या मैं अलग से भेज देता हूँ आपको? ठीक, मैं कुंडली डालता हूं, आप लोग पर ध्यान कीजिए। कल हम कहां तक थे, कोई बता सकता है? गुरुजी कल अंत दशाओं का विशेष परिणाम जो हमने लिखवाया था कल, तो समान धर्म वाले सधर्मी विरोध को बस बस है। बस आज आपको दशा के प्रति बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। आप लोग देखिए, कुंडली दिखा ग्रुप में, कुंडली दिखा ग्रुप में, कुंडली गया। जी गुरुजी आ गई है। चलिए एक मिनट, एक और, एक और, एक और, एक मिनट, दशा चक्र, देखिए दशा चक्र भी दिखा। जी गुरुजी आ गया। हाँ जी गुरुजी आ गया। चलो ठीक, अब मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं और सूत्र को इसी पर हम पढ़ेंगे। स्क्रीन पर कुंडली दिख रही है आपकी? जी गुरुजी दिख रही है। जी जी, स्पष्टता कट से, गई। स्पष्टता से बोलिए। अभी कट गई। ग्रुप में कुंडली दिख रही ना आपकी? जी जी गुरुजी गुरुजी। आप स्क्रीन दिख रही है मैं आपकी, शेयर कर अभी रहा हूँ, कुंडली नहीं नजर आई है। मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ, आप बंद करें भगवान। चलिए ठीक, कल हमने शायद पढ़ा था कि त्रिकोणेश के दशाओं के बारे में कुछ ऐसा हमने आप लोगों को नोट किया था। क्या बताए थे, कोई बताइए भगवान हमको। जी भगवान, कल विरोधी ग्रह और संबंधी ग्रह के अंतर्गत समान है वाली ये सब बताया था। हाँ, अब देखिए मैंने दो चीजें बताई थी, शायद आप लोगों ने नहीं अगर उस चीज को सुना होगा तो सुनिए। एक था केंद्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की दशा प्राप्त हो तो अत्यंत शुभ योग होता है, बताया था ना? जी भगवान कल बताया। अब देखिए कुंडली ग्रुप में भी डाला हुआ है, आप इसमें देखिए, इस कुंडली में ज्योति मिश्रा जी आप बताइए केंद्रेश कौन कौन सा ग्रह है? नमो नमः गुरुजी। है ना, इसमें आपको 4 ग्रह बताने हैं जो केंद्र के स्वामी हैं। गुरुजी सूर्य बुध। काशी जी मैं आपके पास भी आऊंगा भगवान,
हमको थोड़ा देखने दीजिए लोग समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ बताइए महोदया, बताते चलिए आप। सूर्य बुध है और शनि है, क्योंकि तुला राशि और मकर राशि है तो उनके स्वामी शनि है, तो शनि है और सूर्य और बुध है। साक्षी मैडम, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, पहले ज्योति मिश्रा जी को कंफर्म। ज्योति जी स्पष्टता से देखिए, आपने जो कहा इस कुंडली में, तुला लगन की कुंडली में केंद्रेश 4 ग्रह कौन कौन से हैं? आपने बताया सूर्य है, शनि है, ऐसा कुछ आपने बताया। जी। आप अपने अपने बातों से ही संतुष्ट हैं? नहीं गुरुजी। तो नहीं संतुष्ट है तो आप अपना माइक म्यूट कीजिए और देखिए कि आपसे छूट क्या रहा है। चलिए मैं दूसरा व्यक्ति से क्वेश्चन करता हूँ। अवधेश जी आप बताइए प्रभु। अवधेश जी, जी गुरुदेव। केंद्रेश कौन कौन है इस जी कुंडली में? गुरुदेव। जी गुरुदेव बता रहा हूँ गुरुदेव। गुरुदेव पहला केंद्रित हो गए आपके शुक्र हो गए, दूसरा शनि हो गए चतुर्थ भाव के स्वामी, तीसरा आपके मंगल हो गए, और चौथा गुरुजी ये चंद्रमा हो गए दसम भाव के स्वामी। बहुत सुंदर। देखिए ज्योति मिश्र जी, आपने गलत क्या किया। केंद्र का जो भाव होता है, जो 7 लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस, जो 10 लिखा हुआ है फोर्थ हाउस, जो 1 लिखा हुआ है 7th हाउस, और जो 4 लिखा हुआ है ये हुआ आपका 10th हाउस। ये 4 भाव 1 4 7 10 एक केंद्र होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए ज्योति जी। जी गुरुजी, हम नोट कर लेते हैं। क्या कहते हैं इसको? केंद्रेश। चलिए केंद्र भाव। जी। केंद्रेश कहिए, केंद्रेश कहिए, केंद्र भाव कहिए, केंद्र कहिए, जो आपको अच्छा लगे। 1 4 7 10 इनको केंद्र भाव कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया आपका नाम? जी, जी गुरुजी। चलिए काशी जी आप बताइए, इस कुंडली में त्रिकोणेश कौन कौन से ग्रह हैं? जी भगवान, एक शनि है और दूसरा बुध है, और लगन को भी केंद्र मानते हैं तो शुक्र भी है। बहुत सुंदर भगवान, धन्यवाद। बहुत सुंदर, अत्यंत संतुष्टिजनक आपने प्रत्युत्तर दिया, बहुत सुंदर। आवाज, नमो नमः गुरुजी, आवाज कट रही है आपकी। हाँ बोलिए आप महोदया, बोलिए। चलिए अब ये भी आप लोग जान जाइए कि मैंने बता भी दिया हूं कि त्रिकोण जो होता है वो नवम पंचम विशेषता होता है, और उसके बाद जो लग्न को भी त्रिकोण माना जाता है, वो भी त्रिकोण, लेकिन मुख्यतः त्रिकोण का भाव होता है नवम और पंचम। इस बात को भी जो लोग नहीं जानते होंगे नोट कर लीजिए। कल हमने आपको बताया था जन्म पत्रिका में, स्क्रीन को बड़ा कीजिए भगवान, बड़ा कर सकते हैं तो। चलिए अब इस कुंडली में आप यह देखिए कि किस ग्रह की महादशा चल रही है और किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। हमने बताया था कि केंद्र की महादशा हो, यानी दशा का स्वामी केंद्र हो, तो केंद्र का मतलब कि 1 4 7 10 वाले में से किसी ग्रह की महादशा प्राप्त हो, और उसमें त्रिकोण के स्वामी की अंतरदशा प्राप्त हो जाए, तब क्या परिणाम आएगा? तो हमने कहा था कि इसका परिणाम अत्यंत श्रेष्ठ होता है। सही या गलत? यही चीजें मैंने बताई थी ना। जी जी वो नहीं था। तो आप लोग यह बताइए कि यह तो जन्म पत्रिका में यह तो आप
अब पकड़ सकते हैं ना कि केंद्रेश कौन होगा और त्रिकोणेश कौन होगा, ये तो पकड़ सकते हैं ना। जी गुरुजी। जी गुरुजी। चलिए, अच्छा, क्या हरि किशन जी कोई शक है इसमें भी? नहीं भगवान, सही है बिल्कुल। नहीं, हमको ये बताइए कि इसमें से किसी भी अध्ययनकर्ता को अगर यह समस्या हो रही है कि हम कैसे जानेंगे कि केंद्रेश की दशा चल रही है, तो कुछ एकदम सरल है। आपको यह देखना है कि जो दशा चल रहा है उसका राशि जो है वो केंद्र में बैठा है कि नहीं। अगर 2 राशियों वाला ग्रह भी हो तो उसकी मूल त्रिकोण राशि को चेक करना है। अब वह दशा केंद्रेश की होगी और यह देखना है कि उसकी राशि कहाँ बैठी है। अगर त्रिकोण की होगी तो त्रिकोण की दशा होगी। तो इस तरह से इसको आपको जानना है। क्लियर? जी भगवान। अब इसमें मान लीजिए कि शनि जो है वह केंद्रेश है कि त्रिकोणेश है? जी भगवान, दोनों ही है। दोनों ही है गुरुजी। दोनों ही है भगवान, त्रिकोणेश भी और केंद्रेश भी है। अब तो बड़ा विचारणीय विषय आ गया भगवान। मान लीजिए कि शनि में ही शनि की अंतरदशा आ जाए और शनि तुला लगन में सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। क्यों योग कारक ग्रह बनते हैं तो ये भी सिद्धांत आप लोग पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः पढ़िए। जो ग्रह एक घर उसको मिले केंद्र का और दूसरा अगर त्रिकोण का हो जाए तो वह ग्रह सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन जाता है। ऐसा योग केंद्र त्रिकोण योग नामक योग निर्माण होता है ना। जी जी भगवान। गुरुजी। अब इस ग्रह की दशा आने का मतलब है, अंतरदशा आने का मतलब है प्रभु की शुभता ही लाएगा। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि त्रिकोण में चाहे राहु बैठे, शनि बैठे, मंगल बैठे, वो अपना पापत्व खो देता है। वहां चाहकर भी वो पाप प्रभाव नहीं दे सकता। त्रिकोण के भावों में इतनी आकर्षक शक्ति होती है। शुभ ग्रह की शुभता तो बढ़ती ही है, लेकिन पाप ग्रह की पापता वहां पर खत्म हो जाती है, भूल जाता है कि मैं पापी हूं। तो त्रिकोण का स्वामी निर्विवाद रूप से शुभता होता है, चाहे कोई भी त्रिकोण का स्वामी हो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रंथ या कोई भी ज्योतिषी इस पर किसी भी प्रकार से प्रश्न चिन्ह नहीं किए कि इसमें कोई संशय हो। तो आप लोगों को भी निर्विवाद रूप से इस बात को समझना चाहिए कि त्रिकोण का स्वामी सदैव शुभता को प्राप्त होता है। ठीक है ना? बोलिए। जी जी भगवान, बिल्कुल सही है। क्योंकि सूत्र है सर्वे त्रिकोण नेतारु ग्रहा शुभ फल प्रदा, ये पराशर जी का कहना है। और ज्योतिष में पराशर जी का अत्यंत मत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने ही कहा है सर्वे त्रिकोण नेतारु ग्रहा शुभ फल प्रदा, त्रिकोण में बैठा ग्रह शुभता ही देता है। अब सूत्र कहता है कि केंद्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की अंतरदशा प्राप्त हो जाए तो जातक को राजयोग के समान फल प्राप्त होगा, शुभता आएगी। अब इसी को चेंज करते हैं, नंबर 2 पॉइंट पर चलते हैं कि त्रिकोणेश की महादशा में केंद्रेश की अंतरदशा प्राप्त हो जाए तो पर भी शुभता ही आएगी। अगर केंद्रेश और त्रिकोणेश का परस्पर संबंध बन जाए, जैसे शनि का बन रहा है ना परस्पर संबंध, बोलिए।
जी जी रोहन, बन रहा संबंध है इनका। कैसे बन रहा है? अब देखिए, परस्पर संबंध के लिए मैंने एक आपको सूत्र भी कल बताया था और पिछले कक्षाओं में बताया था कि परस्पर संबंध का 3 प्रकार से बनते हैं। पहला स्थान संबंध, जिसमें एक भाव का स्वामी, मान लीजिए इसमें मंगल, हम लेते हैं शुक्रदेव को। शुक्रदेव अगर जाकर बैठ जाए 10 या 11 में और शनि देव जाकर बैठ जाए 7 में, तो केंद्र और त्रिकोण में स्थान परिवर्तन योग बनाना दोनों का। बताइए, ना समझ में आए तो प्रश्न कीजिए प्रभु। जी गुरुजी, जी जी समझ में आ गया। स्थान परिवर्तन हुआ इन दोनों का। इस कुंडली में कैसे हो रहा है भगवान, एक बार बताएं दोबारा। इस कुंडली में नहीं, मैं कह रहा हूं सिचुएशन अगर बने कि एक कुंडली भगवान शेयर कीजिए, नहीं तो एक धनु लगन की कुंडली मैंने ग्रुप में डाल रखा हूं ऑलरेडी, उसी पर अध्ययन करते हैं। देखिए, इस कुंडली में आप यह देखिए, इस कुंडली में प्रभु शुक्र कहां बैठे हैं? लाभ भाव में। एकादश ये लाभ भाव में बैठे, एकादश में। लाभ भाव में। चंद्रमा कहां बैठे हैं? चंद्रमा का देखिए, चंद्रमा जो है वो शनि की राशि में बैठा कि नहीं बैठा? बैठा है गुरुजी, बैठा है। हाँ। चंद्रमा केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठ गया। अगर शनि जाकर 10वें स्थान में बैठ जाए, चौथे घर में, कर्क राशि में, तो स्थान परिवर्तन योग बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भगवान, सही बात। बोलिए ज्योति, बताइए और लोग, बनेगा ना? जी गुरुजी बनेगा। जी गुरुजी बनेगा। बनेगा। अब यह संबंध, अब इसमें यह देखिए, चलिए स्थान परिवर्तन संबंध यहाँ पर नहीं बन पा रहा है क्योंकि शनि जाकर मंगल की राशि में बैठे। मंगल भी केंद्र से प्रभु, मंगल भी देखिए 7म का स्वामी है। जी गुरुजी है ना? लेकिन मंगल भी कुंभ राशि और मकर राशि में न बैठने के कारण स्थान परिवर्तन संबंध नहीं बन रहा है। हम दूसरा संबंध देखते हैं, दृष्टि का संबंध बनते हैं। अब यह देखिए कि दृष्टि का संबंध शनि बना पा रहा है चंद्रमा से कि नहीं? तो देखिए, चंद्रमा से दृष्टि संबंध तो बन रहा है प्रभु। चंद्रमा से दृष्टि संबंध बन रहा है कि नहीं? बताइए फटाफट देखकर, हाँ या ना, 2 शब्द। चंद्रमा नहीं नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। बहुत सुंदर, आप लोगों ने देखा, क्योंकि नहीं बन रहा है तो यहाँ पर किसी प्रकार का संबंध नहीं है। अब बताइए कि अगर शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा प्राप्त हो तो किसी प्रकार का तो संबंध नहीं न बन रहा है। बताइए। नहीं गुरुजी। लेकिन चंद्रमा केंद्रेश है, तो जब त्रिकोणेश की महादशा में केंद्रेश की अंतरदशा प्राप्त होगी तो सामान्य शुभता फल ही आपको देगा। समझ में आया? जी भगवान आ गया। अगर प्रभु चंद्रमा ज्यादा पीड़ित, चंद्रमा अगर किसी प्रकार का संबंध बना लेता शनि से, अगर किसी प्रकार का संबंध बना लेता शनि से, तो जो ये सामान्य मिश्रित फल भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि चंद्रमा को शत्रु भी मानते हैं। इस बात का भी एक पॉइंट देखिएगा। अगर इनसे स्थान परिवर्तन संबंध बनता, दोनों एक दूसरे को देखते, तब यहाँ पर
सामान्य विशेष शुभ फल प्राप्त होता। तीसरा नंबर का पॉइंट मैंने कल ये लिखाया था, है ना जी भगवान, लेकिन ये चंद्रमा जी? राशि में बैठे तो हैं, 11वीं राशि में बैठे तो हैं, चंद्रमा शनि की राशि में बैठे हैं ना, वो नहीं बनेगा क्या ऐसा? नहीं, शनि की यहाँ पर देखिए, शत्रुता मित्रता अलग चीज है। जब दशा अंतरदशा को पराशर जी ने विवेचना किया है तो संबंधों की बहुत बड़ी भूमिका होती है प्रभु, क्योंकि कोई भी ग्रह, मैंने उसी दिन कल ही बताया था आप लोगों को कि रिलेशनशिप जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब आपको विशेष कुछ देना हो तो सबसे पहले महत्ता अपने रिलेशन को दिया जाता है ना। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे पोस्ट पर हैं जहां पर किसी को नौकरी देना हो, तो आपके पास एक रिलेशनशिप वाला का आवेदन आता है और एक गैर रिलेशन वाला का आता है, तो आप किसको प्रधानता देंगे सर्वप्रथम? बोलिए। रिलेशन वाले को। रिलेशन वाले को। रिलेशन, हाँ। तो यहाँ पर चंद्रमा अगर जाकर शनि की राशि में बैठ जाए, शनि चंद्रमा के राशि में बैठ जाए, तो एक रिलेशन बनता है, स्थान परिवर्तन का बनता है ना। बोलिए जी। तो ऐसा रिलेशन आपको दशा अंतर दशा में शुभता फल होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक सिद्धांत तो और होता है कि केंद्र में पापग्रह बैठकर अपनी पापता खो देते हैं, और शुभग्रह अगर केंद्र में 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं तो उनकी शुभता चल जाती है। तो केंद्र त्रिकोण का योग जब बनता है तो सामान्यतः शुभ फल ही होता है, उसमें कोई बुरा फल दिखाई नहीं देता है। ये चीज आपको माननी है। तो यहाँ पर चंद्रमा, अगर शनि की महादशा में चंद्रमा का अंतर आएगा तो सामान्य जातक को शुभ फल ही प्राप्त होगा, विशेष फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि संबंध एक पक्षीय है। किसी प्रकार का संबंध निर्माण, मान लीजिए चंद्रमा शनि को देखते, शनि चंद्रमा को ना देख चंद्रमा को ना देखे तो एक पक्षीय संबंध नहीं, अगर दोनों एक दूसरे को देखते तो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये चीजें आपको देखनी है। क्लियर है कि अभी भी आप लोग को मन में संशय कुछ किसी प्रकार का है? बोलिए। गुरु जी, ये आपने कहा कि पापक ग्रह या केंद्र त्रिकोण हो जाएंगे तो हाँ। अपनी जो अशुभता को भूल जाएंगे। जी। लेकिन उनके पास नेचुरल जो प्रकृति ने दिया हुआ है गुण, क्या वो सब समाप्त हो जाएगा? अब एक बात बताइए प्रभु अनुज जी। जी गुरु जी। हम एक व्यक्ति को प्रतिदिन मदिरा पान करने की आदत है, ठीक है ना? जी। अगर उसको हम पंचामृत का पान कराएं और दूध का पान कराएं, तो अगर उस दिन वो मदिरा ना पीकर पंचामृत का पान कर ले तो क्या उसको नशा चढ़ेगा या ना चढ़ेगा? नशा नहीं चढ़ेगा। क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि वो तो अमृत है ना। तो भगवान उसी प्रकार इनका भी है कि दशम स्थान एक पवित्र स्थान होता है केंद्र का। ये 12 भावों में ये जो 4 भाव होते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक विचारणीय विषय है, शुभग्रह अगर 2 केंद्र के स्वामी होते हैं तो अपनी शुभता खो देते हैं, खो रहे हैं ना? जी। अति सर्वत्र वर्जेत, अत्याधिक शुभता। शुभग्रह अगर 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं तो पापी हो जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए मिथुन लगन में गुरु को केंद्राधिपति दोष मिल जाता है। जी, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी गुरु जी, समझ में आ रहा है। पापग्रह यहाँ बैठकर अपना पाप नैसर्गिक स्वभाव का फल देंगे, लेकिन पूर्ण फल वह प्रकट नहीं कर पाएंगे, ठीक ना? जी गुरु जी। बात को ध्यान दीजिए और कुंडली पर उन नियमों को लागू कीजिए, तब पता चलेगा
व्याख्यान से सूत्र आपको पता चलेगा, लेकिन मैं कह दिया हूं कि अभ्यास कीजिए। केंद्रेश और त्रिकोणेश, त्रिकोण में अगर राहु बैठ जाए तो राहु जी चाहकर भी आपका बुरा फल नहीं दे पाएगा। जी। समझ में आया? तो जी जी गुरु जी, आपने ये कहा कि शुभ ग्रह दो मतलब केंद्र के और या त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं तो अशुभ खो देते हैं अपना, यदि नहीं नहीं, गलत। भगवान इन्हीं पर भगवान किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो तब। भगवान संशयहीन बातों को मत पहले यह समझिए। मैंने कहा केंद्रेश शुभग्रह हो तो दो भावों के स्वामी होने पर उनकी शुभता केंद्राधिपति दोष होता है। त्रिकोण में सभी ग्रह शुभ होते हैं। जी अच्छा, दूसरा प्रश्न आपका आया कि अगर इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो भगवान होगा क्या कि जो फल इनको देना है वो फल में कमी आएगी। कमी क्यों आएगी? अब एक बात, किसी मंदिर का पुजारी अगर व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो जाए तो वह व्यक्ति नियम से या स्वस्थ शरीर की भांति भगवान की प्रतिदिन की सेवा कर पाएगा? नहीं। बस उसी प्रकार है त्रिको शुभ होकर भी अगर अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो अपना संपूर्ण शुभता आपको नहीं दे पाएंगे। जी 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 अशुभ नहीं हुए, अशुभ नहीं हुए, कमजोर हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे। जी समझे? इनकी जी जी शुभता में कमी आएगी। जी 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 समझ में आ गया? क्लियर? जी गुरु जी। चलिए आगे बढ़ूं, आज्ञा हो तो। जी गुरु जी। चलिए चौथा पॉइंट नोट कीजिए। दशा अंतर दशा की विवेचना में, दशा फल के द्वारा फल कथन घटना क्रम बताने में सर्वप्रथम संबंधों पर दृष्टि अवश्य डालना चाहिए कि ग्रह दशाधिपति का अंतर दशाधिपति से कैसा रिलेशन बन रहा है। इसको लिखिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ो। जी गुरु जी। अब देखिए, यह जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, मन में जितने संशय हैं या तो बाहर निकल आएंगे या वो मन के अंदर ही आपके दब जाएंगे। देखिए अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट। यदि केंद्रेश त्रिकोणेश में कोई दोष उत्पन्न हो जाए, जैसे अभी आपने प्रश्न हमसे किया कि गुरुजी मान लीजिए कि शनि के केंद्र का स्वामी हो जाए या त्रिकोण का स्वामी हो जाए, पाप पीड़ित हो जाए, तब क्या परिणाम होगा? तो यदि केंद्रेश या त्रिकोणेश में किसी प्रकार का दोष, दोष का अर्थ हुआ कोई भी दोष लग सकता है, अशुभ दृष्टि का दोष, अशुभ युति का दोष, अस्त दोष, मृत दोष, नीच दोष। समझ में आ गया ना? हेलो, जी गुरु जी। जी जी। इसको लिखिए। यदि केंद्रेश या त्रिकोणेश में किसी भी प्रकार का दोष हो जी गुरु जी, आगे। यदि अशुभ भाव के स्वामी भी इनके साथ बैठ जाए, जी गुरु जी, आगे। लेकिन शुभ ग्रह अगर केंद्र में बैठे, जी गुरु जी, आगे। तो और परस्पर संबंध बने, इसको भी लिखिए।
जी गुरु जी, हो गया। तो साधारण शुभ फल होगा। अभी सूत्र को ऐसे समझिए, मान लीजिए कि इस कुंडली में प्रभु पंचम भाव में कौन ग्रह बैठा हुआ है? चंद्र और गुरु बैठे हो। चंद्रमा गुरु। इस सूत्र को समझ लीजिए। ये सूत्र आपको कई चीजों में काम देता है, और इसी सूत्र के आधार पर आप दशा अंतरदशा का सटीकता से फल निरूपण कर सकते हैं। ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वारामिहिर, चाहे जातक पारिजात, जातक फल दीपिका, पराशर इत्यादि, सबका एकमतीय सूत्र है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। इसलिए इन सूत्रों का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। अगर इन सूत्रों को अनदेखा कीजिएगा, इनको भूल कर फलित करिएगा, तो फलित में आपका चूक होगा। देखिए, हेलो, आवाज आ रही है प्रभु? देखिए, यहाँ पर यह देखिए कि तुला लगन में गुरु अशुभ कारक होता है। क्यों अशुभ कारक होता है? कि शुक्र के साथ गुरु की नैसर्गिक मित्रता नहीं होती। हुआ ना? जी गुरु जी। बताइए। जी अच्छा, इस कुंडली में गुरु को कोई शुभ भाव नहीं मिला। न 1 मिला, न 4 मिला, न 7 मिला, न 10 मिला, न 5 मिला, 9 मिला। मिला? नहीं गुरु जी, नहीं। अब छठा भाव का स्वामी जाकर बैठ जाता है त्रिकोण में, तो छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी जिस स्थान पर बैठते हैं, उस भाव के फल में न्यूनता लाते हैं। लाते हैं ना? जी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि त्रिकोण का स्वामी यानी पंचम भाव में गुरु का बैठने से पंचम भाव का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम गया। कमाना? हाँ, भाव दूषित हो गया थोड़ा भगवान। अच्छा, लेकिन अगर 1, 4, 7 भाव में शुक्र होता, बुध होता, और उसकी दृष्टि यहाँ पर पड़ती, तब जाकर गुरु का भी अशुभ प्रभाव यहाँ पर सामान्य शुभ फल में बदल जाता। समझे ना? अगर केंद्र में अशुभ भावपति, केंद्र का स्वामी, मान लीजिए कि 10वें स्थान का चंद्रमा अगर शनि से दृष्ट हो जाता और कोई शुभ ग्रह उसको देखता, तो शनि का कुप्रभाव वहां पर कम जाता और चंद्रमा सामान्य शुभ फल देता। यही तो सूत्र बता रहा है आपका, है ना? बोलिए। जी गुरु जी। क्या अनुज जी समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है नहीं भगवान? हेलो, जी गुरुदेव। हरि किशन जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है भगवान, आ रही है आवाज। ना, ऐसा समझिए कि जिस त्रिकोणेश की दशा चल रही हो या केंद्रेश की दशा चल रही हो, अगर वह आप प्रभावी हो जाए, पीड़ित हो जाए, अस्त हो जाए, मृत हो जाए, अष्टमेश, द्वादशेश, षष्ठ, किसी प्रकार का दशाधिपति या अंतर दशाधिपति में दोष हो जाए, दोष उत्पन्न हो जाए, अशुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़े, तब तो सामान्य शुभ फल न देकर वो आपको अशुभ हो जाएगा। लेकिन अगर एक ग्रह की भी दृष्टि पड़ जाए या एक कोई ग्रह गुरु शुक्र बुध में से केंद्र में बैठ जाए,
उन पर उनका दृष्टि पड़ जाए तो उनका दोष खत्म हो जाता है और वो शुभ फल देते हैं। यह कहने का तात्पर्य है। अब समझ में आया? बोलिए प्रभु जी, आप लोग बोलिए। ना समझ में आए तो बोलिए, मेरा कई तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। अब गुरुजी पुनः नहीं बताएं। समझ में, ना समझ में आया आपको, चलिए एक इस कुंडली के आधार पर एक दशा का निर्धारण कीजिए आप लोग। एक कोई दशा, कोई दशा बताइए। जो कोई चल रही दशा है गुरु जी वर्तमान में अभी। अभी तो शनि की महादशा चल रही है। मान लीजिए कि स्थान में बुध बैठा हुआ है, दशम स्थान में बैठा है ना, बोलिए। जी गुरु। जी जी गुरु। बैठा है। बुध क्या है? नपुंसक ग्रह। बुध शुभ ग्रह है, पापक ग्रह है, क्या है बताइए? शुभ ग्रह भगवान, शुभ ग्रह। अगर मान लीजिए शनि राहु से पीड़ित हो जाए और शनि की दशा चल रही हो तो शनि में दोष लगेगा या शनि की शुभता होगी? गुरुजी यहाँ तो पापी होगा ना ये बुध, क्योंकि सूर्य के साथ में बैठा है, पापी ग्रह के सूर्य साथ। बुध नहीं, थोड़े सूर्य के बुध साथ में। आदित्य, सूर्य के साथ बुध का आदित्य योग भी बनता है। हाँ जी गुरुजी, पर यहाँ फिर कैसा फल देगा गुरुजी बुध? लेकिन साथ में त्रिकोणेश भी है नौ में। यहाँ गुरुजी ये बुध दशम भाव में बैठ के अस्त हो गया, अस्त होने से इसमें दोष उत्पन्न हो गया और ये क्रूर ग्रह के साथ भी बैठा हुआ है, सूर्य के आप साथ। लोग विषयांतर ना साक्षी जी, आप लोग विषयांतर हो रहे हैं। जो मैं सूत्र बता रहा हूँ फिर आपको समझ, मैं कह रहा हूँ, एक बार समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, चाहे वो केंद्र का हो चाहे त्रिकोण का हो, अगर दशाधिपति, जैसे इन्होंने प्रश्न किया अनुज जी कि मान लीजिए गुरु जी कि मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा की महादशा चल रही हो तो चंद्रमा केंद्र का स्वामी हुआ ना, हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, अच्छा। अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, या आपने कहा कि बुद्धि अस्त हो गया, किसी भी प्रकार से उसमें दोष लग गया दशाधिपति में, तो दशाधिपति कमजोर होगा कि नहीं? हो गया। हो गया। इसी प्रकार अगर अंतर दशाधिपति में यही चीज दोष लग जाए तो कमजोर होगा कि नहीं? हो जाएगा गुरुजी। लेकिन अगर उसका संबंध किसी शुभ ग्रह से बन जाए, दृष्टि पड़ जाए शुभ ग्रह की, या स्थान परिवर्तन वाला बन जाए, तो वह दोष जो है बन रहा है वो सामान्य शुभ फलदायक हो जाएगा। अब समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है। अब गुरुजी यहाँ पे हम बुध को देखते हैं, अगर तो बुध के ऊपर 1 2 3 4 5 6 किसी की भी शुभ दृष्टि नहीं है। हम बुध को अगर हम पढ़ रहे हैं इस टाइम शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा, एक तो बुध के ऊपर किसी शुभ प्रभाव की दृष्टि नहीं है, ठीक है। और दूसरा आपने बोला कि तो पीड़ित वाला किसी और से पीड़ित ग्रह से, तो किसी और की ग्रह जो अशुभ है वो भी कोई दृष्टि नहीं है इसके ऊपर। हाँ, ये हो जाएगा कि त्रिकोणेश की महादशा में त्रिकोणेश का अंतर, यहाँ पे अब एक संबंध गुरुजी जो मुझे दिखाई दे रहा है शनि और बुध का, वो आपस में नवम पंचम का है संबंध। अब इसको आप देखो कैसे समझेंगे या नहीं, इसको डालना बीच में कि नहीं डालना। बुध और शनि में नवम पंचम का संबंध बना है, दृष्टि संबंध नहीं है। और वैसे ये मित्र, महोदय एक मिनट,
एक मिनट, बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, मिथुन या कन्या? बुध की मूल त्रिकोण राशि अपना ये कन्या। कन्या। अब बताइए कि बुध इसमें त्रिकोण होने का फल देगा या द्वादश होने का फल देगा प्रथम? हाँ, ये बात भी सही है गुरुजी, हम भूल गए थे, ये छठे का ही देगा, मतलब 12वें भाव का ही देगा, कन्या का त्रिकोण का मेन तो उसी का फल देगा। इस कुंडली में बुध को शुभता मानेंगे या ना मानेंगे? बुध की शुभता सिर्फ बैठते होने से मानेंगे गुरुजी, क्योंकि ये जो छठी कन्या राशि है इसके 12वें भाव में जा रही है। देखिए, तो कारक इतना 3 शुभ प्रकार नहीं के होते हैं महोदया, कारक 3 प्रकार के होते हैं, स्थिर कारक होते हैं, चर कारक होते हैं और फिर तात्कालिक कारक। यहाँ पर देखिए, आप बुध पहले तो शत्रु के, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता है, लेकिन बुध स्वयं चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, ये भी बात एक आप मानते हैं ना? जी जी। द्वादशेष आकर दशमेश में बैठ गए, दसम भाव में बैठना तो निश्चित है कि अस्त होकर बैठ गए, भाग्येश भी है तो, और ऊपर से मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बुध सारा अपना शुभता खो बैठा है। ठीक है। अब यहाँ पर किसी प्रकार से या शनि को शुभ नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? गुरुजी यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछूंगी आपसे, अगर हम शनि की महादशा की बात कर रहे हैं और बुध की अंतर्दशा की, तो हम ये कह दें कि यहाँ पर बुध जो है अपना अच्छा प्रभाव नहीं देगा शनि की महादशा के अंदर, लेकिन गुरुजी जब ये हम बुध को देख रहे हैं ये तो कुंडली में खराब ही होके बैठा है, बात चाहे शनि की महादशा की हो या चंद्रमा की हो या केतु की हो। महोदया, हम बात न बुध की कर रहे हैं, हम न बात शनि के, हम बात कर रहे हैं केंद्र और त्रिकोण के। हमारा कहना है कि आपके महादशाधिपति केंद्र में हो चाहे त्रिकोण की हो, दशा किसी की चलेगी ना, या त्रिकोणेश की चले या केंद्रेश के चलेगी ना? चलेगी, हाँ जी। हाँ, अब मान लीजिए कि दशाधिपति बुध जैसा पीड़ित हो जाए, जैसे बुध की मान लीजिए कि त्रिकोणेश की बुध एक उसका राशि त्रिकोण है। गुरुजी बात सुनिए मेरी, आप एक बार मंगल के साथ चलिए, शनि को छोड़ दीजिए, मंगल की महादशा क्योंकि आपस में संबंध बन रहा है। अब बताइए, अब समझाइए मंगल की महादशा में बुध का अंतर, अब बताइए। हम बुध को ना, हम शनि को ही लेंगे क्योंकि शनि हमारा त्रिकोण का स्वामी है और कारक है। अच्छा। हाँ, तो ये भी तो गुरुजी केंद्र का स्वामी है मंगल भी तो। चलिए मंगल को, हम मंगल की महादशा को लेते हैं कि मंगल की महादशा चल रही है, ठीक है ना? हाँ, सबसे पहले संबंध भी बन रहा है ना, संबंध भी बन रहा है। हमको यह देखना है कि मंगल का सिचुएशन क्या है। मंगल पीड़ित है, अशुभ है, कोई पाप ग्रहों से पीड़ित है, शुभ ग्रहों से पीड़ित, मंगल दोष युक्त है या दोष मुक्त है, दो चीज देखना है आपको, दोष युक्त या दोष मुक्त, ठीक है ना? ठीक है, समझ तो में यहाँ आया? पे जो मंगल, हाँ मंगल जो है ये राहु की 9वीं दृष्टि से दृश्य है। हाँ, मंगल तो एक आपको पॉइंट प्राप्त हुआ कि पहले यह देखिए कि मंगल इस कुंडली में शुक्र के साथ कैसा रिलेशन बना रहा है, तो केंद्र का स्वामी होकर आप बैठा हुआ है आपको पराक्रम भाव में, ठीक ना? हेलो जी। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण मंगल में थोड़ा अशुभता आ गया, आया ना? जी जी। हम चेक करेंगे कोई गुरु शुक्र बुध इत्यादि में से कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? नहीं पड़ रही गुरुजी। तो क्लियर हो गया कि मंगल दोष युक्त हो गया, उसमें दोष लग गया, पीड़ित हो गया, ठीक ना? जी जी। अब हम यह देखेंगे कि जिस ग्रह के साथ इसकी अंतर्दशा चल रिलेशन कैसा है। जी। देखिए, मान लीजिए कि किसी अंतर्दशा को बिठाइए इस कुंडली वाले ग्रह से। जी, अब ये बुध और मंगल आपस में शत्रु।
न तो सर यही जी तो शत्रु है। जी यही जी तो जी बताएं। यही तो कहना है कि अंतरदशा का स्वामी और महादशा का स्वामी अगर दोष युक्त हो, अगर दोनों में किसी प्रकार का अच्छा पारस, अब यही होता कि मंगल जाके बैठ जाते 12वें भाव में और बुध जाकर बैठ जाता 7वें भाव में, तब स्थान परिवर्तन योग बन जाता। हाँ जी या मंगल या बुध जाकर मंगल बैठ जाते जाकर आपको भाग्य भाव में, और बुध जाकर बैठ जाते आपको द्वितीय भाव में, तब स्थान परिवर्तन तब योग ये बनता कहना ना। जी, तब ये कहना है कि अगर स्थान परिवर्तन होता तो दोनों ही एक दूसरे के घरों में या एक दूसरे के फलों में काट नहीं करते, लेकिन काट क्योंकि ये एक दूसरे के नहीं, एक दूसरे के दुश्मन है और किसी तरह का कोई संबंध भी नहीं बन रहा और पीड़ित भी हो, दोनों ही पीड़ित होकर बैठे हुए हैं, तो अब ये अच्छा फल नहीं देंगे। सामान्य फल, सामान्य शुभ फल, सामान्य पूरा फल नहीं देंगे आपको, पूरा बुरा भी नहीं देंगे। अच्छा, केंद्र तो त्रिकोण यहाँ हम पे ये भी सोचेंगे, यहाँ पे ये भी सोचेंगे कि राहु मंगल के ही राशि में बैठा है, मेष राशि में, महोदया जो इस शुभ सब महोदया आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस दशा यह देखना है कि दशा केंद्रेश की चल रही है और अंतरदशा त्रिकोणेश के, दोनों में दोष नहीं होना चाहिए। अगर दोनों ही पीड़ित हो गए तो आपको फल नहीं मिलेगा, अगर दोनों अच्छा हुए तो बहुत विशेष फल प्राप्त होगा, बस यही कहना है। जी ठीक है। अगर गुरुजी एक में दोष हो और एक में नहीं हो तो अंतरदशाधिपति का ज्यादा देखना होता है, अगर अंतरदशाधिपति आपका पीड़ित हुआ तो वो ठीक नहीं माना जाएगा, उसमें आपके फल में कमी करेगा। दशाधिपति अगर दशाधिपति अगर पीड़ित हो जाए तो थोड़ा चल सकता है, क्योंकि उसकी लंबी अवधि होती है और अंतरदशाधिपति का कम अवधि होता है। जी गुरुजी। ठीक है ना, समझ में आया? अभी भी कंफ्यूजन है ना? जी भगवान समझ में आ गया। हाँ चलो, अगला अगला सूत्र है केंद्र का स्वामी दोष युक्त हो तो, केंद्र का स्वामी 1 4 7 का स्वामी, दोष का अर्थ आप लोग क्या समझ रहे हैं बताइए, नीतू जी, हरिकिशन जी, आप बताइए दोष का मतलब क्या? गुरुजी शत्रु राशि में बैठा हो, अस्त हो, मृत हो। बताइए हरिकिशन जी, आप क्या समझ रहे हैं दोष का मतलब क्या? दोष का मतलब अशुभ जैसे हो जाता है ना, जैसे एक तो लग्न से उनका कोई मित्रता नहीं हो, लग्न से उसकी शत्रुता हो, लग्न का मित्र नहीं हो, और जो 6 8 12 भाव में बैठे हो, बस अस्त हो, मृत हो, जितना जितना नियम है अशुभता का वो सब लग जाएगा दोष में, ठीक ना? जी वो सारे लग जाएंगे दोष में। अब मान लीजिए कि कोई महात्मा जी हो और बड़े विद्वान हो, सब शास्त्रों के ज्ञाता हो, लेकिन उनमें उनमें नशा का एक आदत हो, तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा गुरुजी। जी गुरुजी। कोई पंडित जी हो, खूब कर्मकांड कराते हो और यजमान का सामान झोला में रखने का आदत हो, तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा गुरुजी। लगेगा। जब पंडित जी में दोष लग जाएगा तो गुणों में कमी आएगी कि नहीं कमी आएगी? बिल्कुल गुरुजी। उसी प्रकार एक ज्योतिष वाले ग्रह भी हैं, अब जिसकी महादशा चल रही है प्रभु, अब वही दोषी हो गया, वही दोष युक्त हो गया, तो क्या आपको सुख फल देगा बताइए? नहीं देगा गुरुजी। मास्टर गुरु जी आपको शिक्षा दे रहे हो, गुरु जी स्वयं पढ़े ना हो, ऐसे ही मन में जो आ रहा है पढ़ा रहे हैं, तो क्या शिष्य बेचारा उचित लाभ ले पाएगा? नहीं गुरुजी, आधा ज्ञान पाएगा वो तो। बस उसी प्रकार है कि आपको देखना है कि जिस ग्रह की दशा चल रही हो, केंद्रेश की त्रिकोणेश की, वो दोष युक्त नहीं होना चाहिए। शुभता के लिए, अच्छा फल प्राप्त के लिए ग्रहों का शुभ होना जरूरी है, एक नियम है, ठीक है ना? ये तो सबको समझ में आ गया? जी गुरुजी। अगर दोष भी लगे तो केंद्र त्रिकोण का अगर परस्पर संबंध बने, दसम भाव का स्वामी
5 या 9 में बैठे, 5 या 9 भाव का स्वामी अगर जाकर 1 4 7 में से किसी भाव में बैठ जाए और दशा अंतर दशा चल रही हो, तो अगर मान ली कि थोड़ा दोष भी लगता है, तो ऐसा भी आप लोग देखते होंगे कि कोई व्यक्ति ने कोई मदिरा पीता है, उसको नशा करने का आदत है, तो उसको लोग पकड़ कर डाल देते हैं नशा सुधार मुक्ति केंद्र में, ठीक ना, डाल देते हैं ना, बताइए। हेलो। जी जी। अब वहां जाकर उसको नशा से मुक्ति मिल जाता है, प्राय मिल ही जाता है, बताइए, होता है ना, होता है कि नहीं, बताइए। जी जी भगवान, होता है भगवान। तो उसी प्रकार अगर केंद्र त्रिकोण का कोई भी योग बन रहा हो, परस्पर संबंध बने ग्रहों के दशा अंतर दशाधिपति का, तो लगा दोष भी खत्म हो जाता है नशा मुक्ति केंद्र की तरह। अगर ना संबंध बने तब ठीक, तब एकदम आंख मूंद कर आप कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रभाव होगा वो अनिष्टकारी होगा। ये चीजें आपको समझनी है। इसको लिखिए, लिखिए, समय भी आपका पूरा हो चुका है कि अगर दशाधिपति का संबंध त्रिकोणेश से बने, जी भगवान, आगे। त्रिकोणेश से बने तो परस्पर संबंध त्रिकोणेश से बने तो दोष युक्त दशा अंतर दशा भी सामान्य शुभ फल देता है। हो गया। जी हो गया भगवान। इसी को, ये तो सकारात्मक हो गया कि दोष। अब नकारात्मक में लिख दीजिए कि ना संबंध बने तो असंबंधे न पाप कृत, यानी कि वहां पर विपरीत प्रभाव देगा, अनिष्ट प्रभाव देगा। संबंध, परस्पर संबंध बने, दृष्टि का, युति का, एक दूसरे के घर में जाकर बैठ जाए, एक दूसरे को देखे केंद्रेश त्रिकोणेश, तब तो दोष युक्त भी सामान्य शुभ फल। अगर ना संबंध बने किसी प्रकार का, और तब पाप फल मिलेगा, नकारात्मक प्रभाव होगा। एकदम क्लियर है ना? जी गुरुजी एकदम क्लियर है। चलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। वो भगवान, वो 5वां पूरा लिख नहीं पाए थे, वो अधूरा रह गया था 5वां, तो 5वां सूत्र जो आप। हाँ, 5वां सूत्र यह था कि केंद्रेश, यदि केंद्र, चलिए इसको मैं डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है भगवान, ठीक। चलिए, कोई प्रश्न, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। किसी का प्रश्न पूछिए आप लोग।